आपके जीवन में कोई भी आ जाए, आपके जिंदगी में जितना भी तूफान आ जाए, आपकी जिंदगी में जितनी भी बड़ी आशीष आ जाए, आप और परमेश्वर के बीच में कोई नहीं आ सकता। ना बच्चे आ सकते हैं, ना पति आ सकता है, ना पत्नी आ सकती है, कोई नहीं आ सकता है मेरे प्रियो। परमेश्वर और आपके प्रति आपका प्यार और परमेश्वर का प्यार ये सब कुछ है। हालेलुया। आज मेरा विषय है मलाकी की पुस्तक, द बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 3। द बुक ऑफ मलाकी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 7 में क्या लिखा है? 7। अपने पुरखाओं के दिन से तुम लोग मेरे विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। ये जो समस्या है यहाँ पर, यह समस्या बहुत बड़ी है। यहाँ इस जगह में, जिस जगह के बारे में आज हम यहाँ सुनने वाले हैं, যে জায়গার বিষয় আজকে আমরা দেখব, সেই জায়গায় কিন্তু অনেক গন্ডগোল চলছিল, অনেক সমস্যা হচ্ছিল। এই জায়গায় बहुत समस्या चल रही थी, क्योंकि इस जगह में सारे लोग परमेश्वर के विरुद्ध में चल रहे थे। যতজন ছিল এরা ঈশ্বরের এগেইনস্টে চলছিল। ये पूरा मंडली, ये पूरा चर्च, ये पूरे लोग, इवन प्रॉफिट मलाकी भी अपने बारे में नहीं समझ पा रहा कि मुझसे क्या गलती हो रही है। सब गलत कर रहे थे। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि और पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो। आमीन, हालेलुया। पूरा देश, ये जो देश है, पूरा देश परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर रहा था, तो भी मैं तुम्हारी ओर क्या करूंगा? फिरूंगा। सेनाओं का यहोवा का ये वचन है। किसका वचन है? किसका वचन है? सेनाओं का। उस समय जो भविष्यवक्ता था, मलाकी पूछता है, प्रभु क्या गलती किया हम लोगों ने? हमने क्या ऐसा गलती किया? परंतु परमेश्वर का वचन स्वयं प्रभु यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ कोई भविष्यवक्ता नहीं, यहाँ पर कोई भी याकूब या दाऊद या यशाया या जरमिया, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, परंतु खुद बाइबल में क्या लिखा? सेनाओं के यहोवा का ये वचन है। किसका वचन है ये? এটা কে বলছেন? মহান প্রভু নিজেই বলছেন। आमीन। परमेश्वर स्वयं बोल रहा है। क्या बोल रहा है? परंतु तुम पूछते हो। क्या करते हो? तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे। आमीन, है ना। बहुत लोग, आप देखिए, हम लोग बहुत गलती करते हैं अपने लाइफ में, बहुत सारा ऐसा गलती करते हैं, परंतु हम रियलाइज नहीं करते। आमीन। আমরা আমাদের লাইফে অনেক ভুল করি, কিন্তু আমরা রিয়লাইজ করি না कि আমরা কি ভুল করছি। आप देखिएगा, अगर कोई आपको आके बता दे कि भैया आपने ना ये गलती किया है, तो अगर कोई बड़ा व्यक्ति होगा आपसे, तो आप बोलेंगे थैंक यू हमको ठीक करने के लिए, करेक्शन करने के लिए। खूब ভালো লেগেছে আপনি এটা কথা বলেছেন, কিন্তু आप अपने अंदर में क्या बोल रहे हो? আমি ঠিকই আছি, मैं ठीक ही हूँ, मैं अपने अंदर ठीक ही हूँ। पता नहीं इनको कहाँ से गलती दिखाई, तो उनका सम्मान के चलते हम कुछ बोले नहीं उनको, है ना। हम लोग घर में आके बोलते हैं, उसका सम्मान के लिए हम उसको कुछ नहीं बोले, नहीं तो मैं बोल देता। परंतु परमेश्वर पूछता है, वहाँ बाइबल में लिखा है कि यहोवा का यह वचन है, परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरे। आमीन। बहुत बार हम परमेश्वर को तो दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, कष्ट देते हैं, अपने गुनाह, अपने पाप को करके परमेश्वर के विरुद्ध में बहुत कुछ ऐसा करते हैं, परंतु हम रियलाइज नहीं करते हैं उसे। आमीन। आज हमें रियलाइज करने की जरूरत है। आज हमें अपने आप में ये समझने की जरूरत है कि हम अगर परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ कर रहे हैं, तो हमें परमेश्वर के सामने उसको मान लेना चाहिए। যদি আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কিছু করছি, আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে গিয়ে আমাদেরকে সমর্পণ করা দরকার। আমাদেরকে স্বীকার করা দরকার, হ্যাঁ প্রভু আমি তোমার বিরুদ্ধে এগুলো করছি। কিন্তু এইখানে পুরো চার্চ, ইভেন এই চার্চের পাস্টরও পাপ করছিল। इस चर्च का पास्टर भी पाप कर रहा है। पास्टर पूछ रहा है प्रभु से, हमने क्या गलती किया?
अगर आज आप गलती करो तो मैं आपको रियलाइज कराऊंगा कि आपसे ये गलती हो रहा है, आपको ठीक होना है। अगर मैं खुद गलती करूं तो क्या होगा चर्च का, बताइए। अगर मैं खुद भूल करूं तो क्या होगा हमारे कलीसिया का, कौन आकर बोलेगा? इसीलिए यहां पर परमेश्वर स्वयं आके बोल रहा है कि तुम सब मेरे विरुद्ध में हो। आमेन। তোমরা সবাই আমার বিরুদ্ধে কাজ করছো, কিন্তু তোমরা জিজ্ঞেস করছো, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि हमने ऐसा क्या किया है ना? कभी कभी देखिएगा, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। झूठ मूठ आप देखिएगा, किसी घर में आप ऐसे ही जाकर ढुक गए, हाँ ओ बाबा এটা তোমার ঘর, আমি জানতাম ही ना, जानबूझ के ही आया है। हाँ एकदम जानबूझ के आया था, तुम्हारा घर काय वाह खूब सुंदर, वाह की लाइट, ओ बसो है बसो। मतलब जान ना पहचान, मतलब झूठ मूठ का, कोई बुलाया ही नहीं, जाके चुपचाप से जाके बैठ गए। अच्छा ठंडा पाओ, ठंडा जल ना ना ठंडा जल কেন, আমার কাছে তো কোল্ড ড্রিঙ্কস আছে, কিন্তু খালি পেট না না লাড্ডু দেবো। बहुत चीज हम अपने जानबूझकर करते हैं, हमें पता है हम परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ कर रहे हैं, परंतु फिर भी हम उसको एडमिट नहीं करते हैं, আমরা স্বীকার করছি না। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য কি বলছে, যদি তুমি আমার কাছে আসো আমি তোমার কাছে আসবো। अगर तू मेरे पास आएगा तो मैं तेरे पास आऊंगा। आज मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि परमेश्वर आज हमें कैसे कैसे आशीष देना चाहता है, और आज कहां पर हमारी आशीष फंस गई है। यहाँ परमेश्वर पूछता है कि तुम मुझसे पूछते हो कि मैं कहां फिरूं, कौन सी बात में फिरूं, कैसे मैं ठीक हूं, परंतु परमेश्वर कहता है कि तुम जानते हो तुम क्या करो। ये पूरा चर्च परमेश्वर के विरुद्ध में था, पूरा देश परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर रहा था। पास्टर जो थे उसको भी समझ में नहीं आ रहा है, परंतु जानबूझकर समझ नहीं आ रहा है। आमेन। कुछ चीज तो हमें समझ में नहीं आता है, कुछ चीज हमें जानबूझकर समझ नहीं आता है, क्योंकि अगर लोगों को समझ में आ जाए कि मुझे समझ आ गया तो फिर समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या समझे? अगर लोगों को समझ आ जाए कि हमको समझ में आ गया तो फिर समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या समझे? सेम चीज ही मैं रिपीट किया, ऐसा नहीं कि मैं बस बोल दिया। अगर आप जिनसे हो, जिनके संग रहते हो, अगर उन्हें पता चल जाए कि आपको समझ में आता है कि आपने गलती किया है, तो फिर उन लोगों के सामने आपको सब समय सफाई देना पड़ेगा, जो चीज मैं और आप देना नहीं चाहते। और आज परमेश्वर पूछता है, आमेन, क्या बोलता है, परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरे। आमेन। हाउ शैल वी रिटर्न, किस बात में तू मुझे हमें फिर से फिरने के लिए बोल रहा है। हम तो ठीक चल रहे हैं, हम तो सही हैं, हम रोज चर्च आते हैं, हम परमेश्वर को प्यार करते हैं, हमने सब कुछ छोड़ दिया प्रभु के लिए, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, फिर भी प्रभु क्या बोल रहा है, रिटर्न। कहां रिटर्न, किधर जाने के लिए बोल रहा है प्रभु क्या बोलता है, तुझको समझ में नहीं आता है कि अगर मुझे ये मालूम हो जाए और तुझे मालूम हो जाए तो इसका मतलब हम रास्ता निकाल सकते हैं, परंतु अगर एक जगह भी कंफ्यूजन हो तो रास्ता नहीं निकल सकता। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। वर्स 8, Will a man rob God? क्या मनुष्य परमेश्वर को क्या दे सकता है, धोखा दे सकता है? क्वेश्चन मार्क है। ये पूछ भी कौन रहा है, ये परमेश्वर स्वयं पूछ रहा है। क्या आप परमेश्वर को धोखा दे सकते हो? कोई अगर आपको आके बोले, क्या তুমি কি আমাকে ধোঁকা দিতে পারো, চিট করতে পারো? না না কোনোদিন করব না, कोनोदिन। ये सब पार्क में सुनने मिलता है ना? क्या जुगली पार्क, झिलमिल पार्क, मंगल पांडे पार्क, इको पार्क, निको पार्क, कहाँ जाते हो आप लोग बोलो? अमरावती पार्क, ये सब जगह में अगर एक माइक्रोफोन, हिडन माइक्रोफोन अगर रख दिया जाए
और सिर्फ वहां पर एक ही चीज है, আমি তোমায় কোনোদিন ছাড়বো না। ये आवाज आपको हर एक पार्क से आएगा, हर एक पार्क से आएगा। परंतु बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर स्वयं पूछता है। क्या पूछता है? वंडरफुल इट इज नो। क्या मनुष्य परमेश्वर को क्या दे सकता है? क्या प्यार इसमें छिपा हुआ है। आप किसको धोखा दोगे? जो आप पर विश्वास करता है। आप किसको धोखा दे सकते हो? जो आप पे विश्वास करता है उसी को धोखा दे सकते हो। आप सबको धोखा नहीं दे सकते हो। आमेन। आप सबको धोखा नहीं दे सकते। जो आपसे जुड़ा हुआ है, जो आपसे आपके बहुत करीब है, जो आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट करता है, जो भरोसा करता है, परमेश्वर क्या कहता है? हाँ, तुमने मुझे धोखा दिया। आमेन। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। आमेन। परमेश्वर कहता है कि तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? इसका मतलब क्या है? God loves us. परमेश्वर हमसे प्यार करता है। That means we have a relationship with our God. Amen. हमारा रिश्ता है परमेश्वर से। Hallelujah. Hallelujah. We have a relationship with our God. क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, फिर बाइबल में लिखा है, देखो तुम मुझको धोखा देते हो। ऐसा नहीं कि दे दिया या दिया था, परंतु अभी भी देते हो। आमेन। हालेलुया। है ना? हम लोग किसी को बोलते हैं, तुमने हमको क्यों धोखा दिया? कॉलर पकड़ के बोलते हैं, क्यों धोखा दिया? दिया था। और बाइबल में क्या लिखा है? तुम मुझे धोखा देते हो। परमेश्वर कहता है तुम मुझे धोखा देते हो। हालेलुया। हालेलुया। तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे, फिर भी पूछते हो कि किस में धोखा दिया तुझे। आमेन। हालेलुया। আজকে আমরা ঈশ্বরকে কোনোদিন চিট করতে পারি না। हम परमेश्वर को चीट नहीं कर सकते हैं, हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं। आमेन। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? तुमने मुझे दिया। क्यों? क्योंकि मैंने तुम पे विश्वास करके कुछ दिया था, परंतु तुमने मुझे ईमानदार होकर अपने आप को नहीं दिखाया। आज मेरा विषय है गिविंग बैक टू गॉड। आज मेरा विषय है गिविंग बैक टू गॉड। What God has given you, परमेश्वर ने जो हमें दिया है, हमें उसको वापस लौटाना है। और अगर हम वापस नहीं लौटाते हैं तो हम धोखेबाज हैं। आमेन। যদি ঈশ্বর আমাদেরকে কিছু দিয়েছেন, যদি ঈশ্বর কিছু চাইছেন আমাদের থেকে, যদি আমরা করতে পারছি না, that means we are cheater. We are robbing God. हम परमेश्वर को चीट करते हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है, किस बात में तुम लूटते हो? दसवांश और उठाने की भेंटों में तुम मुझको क्या करते हो? तुम मुझे लूटते हो। आमेन। हालेलुया। हम लोग बहुत ऐसा समझते हैं, we have common understanding. The common understanding is what, you know? The common understanding is tithe, दसवांश एक पैसा है। दसवांश एक अमाउंट है, एक ऐसा रकम है। आमेन। Our understanding, परंतु परमेश्वर का अंडरस्टैंडिंग क्या है दसवांश को लेकर? आइए देखते हैं। लेविटिकस व्यवस्था विवरण उसका 27 का 30 में क्या लिखा है? फिर भूमि की उपज का सारा दसवांश, भूमि की उपज, बोलिए ना, भूमि की उपज का सारा दसवांश, चाहे वो भूमि का बीज ही क्यों ना हो। आमेन। उपज तो है ही। अगर आप बोल रहे हो उपज नहीं है, सिर्फ बीज है, तो प्रभु क्या बोलता? चाहे वो आमेन, चाहे वो सीड हो आपके पास। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। Thus all the tithes of the land, of the seed of the land, or the fruit of the tree. Hallelujah. भूमि की बीज हो, चाहे वृक्ष का फल हो। ध्यान दे परमेश्वर के वचन में, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरा विषय नहीं था ये प्रचार करने का। मैं अपने फर्स्ट सर्विस में भी बता रहा था कि मेरा विषय था कुछ और प्रचार करने का, क्योंकि गुड फ्राइडे का टाइम चल रहा है।
है ना, पैशन वीक और लेंथ, बहुत लोग बहुत ऐसे वर्ड को कहते हैं, परंतु परमेश्वर ने कल मेरे मन में ऐसा डाला कि मुझे इस विषय में बात करना है, ताकि परमेश्वर इस साल बहुतों को आशीष दे सके। क्योंकि आज अप्रैल का फर्स्ट संडे है और फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है। Amen. And I believe God is going to bless you financially. परमेश्वर आर्थिक रूप से आप सबको आशीष करेगा इस साल, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, the year of increase, let increase comes in each and everyone's life. हर एक के जीवन में परमेश्वर वृद्धि लाएगा। Amen. यहाँ लिखा है, चाहे वृक्ष का फल हो, वो किसका है? वो किसका है? जोर से बोलिए ना। किसका है वो? यहोवा ही का है। आमेन। यहोवा का नहीं, यहोवा ही का है। आमेन। जोर देकर बोला जा रहा है यहाँ पर। क्या बोला जा रहा है? आप जब बोलते हो कोई चीज आपका है तो आप क्या बोलते हो? ये मेरा ही है। इसका मतलब हाँ? इसका मतलब अधिकार के साथ ये मेरा ही है। याद कीजिए, एक बच्चा था, दो माँ थी। राजा के पास दो औरत गई और दोनों औरत क्या बोलने लगी? ये मेरा बच्चा है। वो क्या बोली? ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। दोनों औरत ऐसे ही बोल रही है, ये मेरा ही है, ऐसे बोल रही थी। तो राजा भी परेशान हो गया। राजा बोला क्या करें? ओके, तुम दोनों का ही है तो दोनों को तो हम एक एक नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम तो ईश्वर नहीं हैं। तो एक काम करते हैं, हाफ हाफ कर देते हैं, आधा तुम ले जाओ, आधा तुम ले जाओ। पर तो उस दोनों में से एक जन ने कहा हाँ कोई बात नहीं, कर दो, कोई बात नहीं। पर तो और एक क्या बोलती है? इसको ही दे दो। क्यों? वो अपने बच्चे को कटते हुए तो नहीं दे सकती, परंतु किसी के गोद में रह के देख सकती है। परंतु आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपका है तो आपके अंदर अधिकार भी रहेगा और आपके अंदर उसके प्रति प्यार भी रहेगा। और अगर आपके अंदर उसके प्रति प्यार भी रहेगा तो आपके अंदर उसके लिए लगाव भी रहेगा। और परमेश्वर आपको कटता हुआ भी नहीं देख सकता, परमेश्वर आपको चलता हुआ देखना चाहता है। क्यों चलता हुआ देखना चाहता है? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। आज हमारी जिंदगी कहीं ना कहीं रुक गई है, आज हमारा जीवन कहीं ना कहीं ठहर गया है, परमेश्वर उसको चलाना चाहता है। बाइबल में लिखा हुआ है, वृक्ष का फल किसका है? यहोवा ही का है। आमेन। और क्या लिखा है? वो यहोवा के लिए। मुझे 10 लोग चाहिए, 10 जन आ जाओ, 10 जन, कोई भी 10 जन आ जाओ। हाँ, जो भी आना चाहता है आ जाओ। कितने जन हो? 1 2 3 4 5 6 7। और कौन है? हो गया आजा तुम आ जा। हो गया 10। कितना जन हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस ठीक है, इधर आ जा, सामने आ जा। हाँ, ताकि सबको दिख सके। तुम उधर नीचे खड़ी हो जाए। तुम सबसे बड़ा बच्चा है। हाँ, ताकि सब दिखे। हाँ, ऐसा है। और इधर आ जा। हाँ ठीक है। अब मुझे एक सूता चाहिए। हाँ, ये वाला तो तुम छोड़ देना, तुम अभी इस भीड़ में है। हाँ, इनको सूता तो इनको बांधेंगे, सारा प्रचार में लोगों को बांध करके। हाँ चलो जाओ, चलो। हाँ बस कोई दिक्कत नहीं। आइए परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें। यहाँ लिखा हुआ है, और यहोवा के लिए
वो क्या है? दशवांश क्या है? क्या है? क्या है? बांग्ले की আছে, इंग्लिश में क्या है? हिंदी में क्या है? आपके लिए दशवांश एक पैसा होगा, आमीन। आपके लिए दशवांश एक अमाउंट होगा, परंतु परमेश्वर के लिए क्या है? बाइबल में लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, मैंने नहीं लिखा है ये बाइबल, ये परमेश्वर ने लिखा है। आपके लिए एक अमाउंट होगा, परंतु परमेश्वर के लिए क्या है? वो पवित्र चीज है, आमीन। परमेश्वर ने आपको कितने जाने ये लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आशीषें दी है। अब परमेश्वर चाहता है कि आप उनको एक चीज दे दो। क्या दे दो? एक चीज। और 9 अपने पास रख लो। आप 9 रखने के बाद भी आपका मन एक में ही लगा रहता है, आपका ध्यान 9 में नहीं है, आपका ध्यान किस में है? एक में। आइए और एक चीज देखते हैं। मैं इन सबको एक एकदम नया है, पंजाब बैंक से 2 3 4 5, तुमको नहीं, इसको 7 8, तुम लोग को ऐसा नहीं बोला कि रख लो, अभी तक मैंने दिया 8 10, तुमको मिला? हाँ 10 मिला ना, वो इसके चलते काउंट करो, ऐसा थैंक यू बोले चले। ये 10 लोगों को मैंने दिया, यानी परमेश्वर ने दिया आपको। किसने दिया? परमेश्वर ने आपको दिया। अब परमेश्वर आपको कहता है कि मुझे क्या दो? क्या दो? एक भाग दो इसमें का। 10 में से कितना भाग चाहिए परमेश्वर को? एक भाग चाहिए। परंतु आप परमेश्वर को जब देने का समय आता है तो क्या करते मालूम है? हाथ निकालो, प्रभु ले हाथ। क्या दे? क्या दे रहे हैं आप प्रभु को? क्या दे रहे हैं? अगर आप परमेश्वर को हाथ देते हो तो इसका कोई वैल्यू है? नहीं है ना। जब महीना हो जाता है या कुछ जगह प्रभु को देंगे, दशवांश कितना होता है? 2000 रुपये। अच्छा, पहले प्रभु 200 रुपये, 200 रुपये कम हो जाए। अच्छा 300। क्या दे रहे हैं? सिर और हाथ दे रहे हैं। क्या इसका वैल्यू है? परंतु इनके पूरे शरीर का वैल्यू है। आमीन, हालेलुया। ये दे दो। अब परमेश्वर को हमें देना है, तो हम क्या करेंगे? हम परमेश्वर को अब ऐसे देंगे। कैसे देंगे? ऐसे। मैंने सुबह फाड़ा था, अभी नहीं फाड़ा। मैंने ही फाड़ा था इसको। अब क्या करेंगे? परमेश्वर को ये दे देंगे। इसका कोई वैल्यू है? क्या ये चलेगा? शायद अगर ये दे दे तो आप फेविक्विक ये सब करके कोई चला लेंगे, कुछ कर सकते हैं, परंतु इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये मैं परंतु बाइबल में क्या लिखा हुआ है? बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के नजर में आपका दशवांश क्या है? क्या है? पवित्र है। परंतु आपके नजर में क्या है मालूम है? वो सिर्फ एक जरूरत है। आमीन। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं ये दशवांश दे दूं तो मेरा घर भाड़ा कौन देगा? मैं अगर ये दशवांश दे दूं तो मेरा घर कैसे चलेगा? परंतु बाइबल में क्या लिखा है? आपके लिए घर चलाना होगा, आपके लिए फीस देने वाला होगा, परंतु परमेश्वर के नजर में ये पवित्र चीज है। आमीन। प्रभु आपके अमाउंट को नहीं देखता है, परमेश्वर आज्ञाकारिता देखता है। कि आप कितने आज्ञाकारी हो परमेश्वर के प्रति। आमीन। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो बचा हुआ है
है ना? जो बचा हुआ है वो किसको देते हैं? परमेश्वर को। सारा महीना सब कुछ करने के बाद उसके बाद बोलते हैं ले प्रभु। जब देते हैं तो उसके बाद बोलते हैं रख लेने से ठीक है, तो रख ली। आमीन। परमेश्वर को ये नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपका दिल चाहिए, जो आप हृदय से परमेश्वर को देते। मैं आपको बता दूं परमेश्वर को क्या चाहिए। परमेश्वर को चाहिए, अब आ जाओ बाहर निकल जाओ एक जन। हाँ, परमेश्वर को चाहिए। मैं इनको दूंगा जरूर, आपका नोट फटा हुआ नहीं। आ जाओ, मैं यहाँ घुटने टेक के बैठ जाओ। यहाँ लिखा हुआ है वो यहोवा के लिए क्या है? पवित्र ठहरे। क्या चीज ठहरे? क्या चीज पवित्र ठहरे? क्या चीज पवित्र ठहरे? क्या चीज पवित्र ठहरे? क्या चीज पवित्र ठहरे? पैसा नहीं, याद रखना, पैसा नहीं। आमीन। क्या चीज पवित्र ठहरे? दशवांश। आमीन। कभी भी दशवांश पैसे में गिनती नहीं आता है, दशवांश आज्ञाकारिता में आता है। आमीन। कभी भी दशवांश अमाउंट में नहीं आता है, परंतु दशवांश का मतलब ये होता है कि यू आर ओबेइंग योर गॉड। आपने ईश्वर आज्ञा पालन करते, आप किसी और की आज्ञा। परमेश्वर ने ये 10 के 10 दिया था। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको ये 10 चीज दिया था। प्रभु ने कहा था गिव बैक। परमेश्वर ने पूरा नहीं मांगा आपसे, क्या मांगा? एक भाग मांगा 10। आमीन। 10 का कितना भाग मांगा? एक भाग मांगा। हालेलुया। गॉड आस्क्स ओनली वन पोर्शन फ्रॉम दिस 10। ये 10 में से परमेश्वर ने एक पोर्शन मांगा, परंतु आपको चिंता रहता है। परंतु बाइबल में क्या लिखा है? हम फिर से मलाकी में आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है उसका 9 में क्या? तुम पर क्या पड़ा है? क्या पड़ा है? ओ नहीं ऐसा, क्या पड़ा है? भारी श्राप पड़ा है। आमीन। हालेलुया। तुम्हारे ऊपर भारी श्राप पड़ा है। क्यों मालूम है? क्योंकि जब परमेश्वर को देने की बात आती है तो आप हनन्याह सफीरा जैसा सवाल पूछते हो। आमीन। आपके मन में हनन्याह सफीरा जैसा बात आ जाता है और आपको ऐसा लगता है क्या प्रभु को दे कि कितना दे, प्रभु को दे कि नहीं दे। परंतु बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर को जब आप देते हो तो वो क्या चीज हो जाती है? वो पवित्र चीज है। आपके लिए कितनी है मैं नहीं जानता, परंतु परमेश्वर के लिए पवित्र है वो। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है क्या आप जिस खेत में खेती करते हो वो खेत में आप भले अन्न उगा रहे हो, परंतु अन्न देना तो यहोवा का काम है। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपके पेड़ में फल ना दे तो आप कैसे दोगे परमेश्वर को? परमेश्वर बोलता मैं ही दूंगा तुझे। आमीन। आज बहुत जगह हमें ऐसा लगता है कि हमने खुद से पाया है सब कुछ। परमेश्वर ने क्या कहा? आई हैव गिवन यू। आमीन। मैंने ही तुझे दिया है। और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारे पर क्या पड़ा है? भारी श्राप पड़ा है। वो श्राप कैसा है मालूम है? आज हमारे लाइफ में आप देखिएगा इनकम से ज्यादा कर्जा ज्यादा है। ये श्राप है हमारे जीवन। आज हमारा शरीर कम ठीक है परंतु बीमार ज्यादा है। हर मंथ, हर महीना आप देखिएगा कोई ना कोई एक ऐसा खर्चा रेडी रहता है आपके लिए। एवरी मंथ। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मेरी बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि परमेश्वर आपको इस साल आशीष करना चाहता है। हालेलुया। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू इन दिस ईयर। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुने। आज हमारे लाइफ में, आज हमारे जीवन में खुशी कम है, दुख ज्यादा है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? तुम्हारे ऊपर भारी श्राप पड़ा है। आमीन। मैंने तुम्हारे चीजों को पवित्र करके मानने के लिए कहा था, परंतु तुमने उसको क्या कर दिया? अपवित्र कर दिया। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर का है,
और जो आपका है परमेश्वर आपको दे रहा है। आमेन। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि तुम्हारे ऊपर क्या पड़ा है? भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे क्या करते हो? हालेलुया। तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। हालेलुया। एवरीबॉडी इज डूइंग दिस। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? अगर तुम मेरी ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर। हालेलुया। अगर आज हम परमेश्वर की ओर फिरे और परमेश्वर से माफी मांगे तो परमेश्वर हमारी ओर फिरेगा। हालेलुया। नेक्स्ट वर्स पढ़े, मेरे साथ पढ़े। नेक्स्ट परमेश्वर के वचन को पढ़े। 10। अब सारे दशमांश भंडार में कहाँ ले आओ? कहाँ ले आओ? परमेश्वर के घर में ले आओ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ ले आओ? परमेश्वर के भवन में ले आओ, ताकि परमेश्वर के घर में कोई भी चीज की कमी ना हो। आपके लाइफ में ये देखने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर के घर में क्या है क्या नहीं है, परंतु आपको ये चीज जरूर देखने की जरूरत है कि आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार हो कि नहीं। आमेन। क्या लिखा? सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है। कौन कहता है? कौन कहता है? कौन कहता है? अरे पास्टर जी बोल रहे थे दशमांश देने के लिए। पास्टर जी नहीं बोल रहे हैं। बाइबल में क्या लिखा है? मेरे बाइबल में तो लिखा हुआ है सेनाओं का यहोवा। आपकी बाइबल में क्या लिखा हुआ है? पास्टर जी बोल रहे हैं। ऐसा लिखा हुआ है क्या? क्या लिखा हुआ है? सेनाओं का यहोवा लिखा है। अच्छा, ऐसा लिखा हुआ है? तब तो बाइबल आपका गलत हो गया। बाइबल सही है। अगर बाइबल सही है तो आपको भी सही बनना है। अगर बाइबल सही है तो आपको भी सही राह पर चलना है। अगर आप एक तरफ से बोलते हो बाइबल इज राइट, ट्रू, यू हैव टू बी राइट। हालेलुया। आपको भी सही बनना, क्योंकि लिखा हुआ सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे क्या करो? क्या करो? क्या करो? ऐसा करके मुझे परखो तो। आमेन। आमेन। सुबह में बता रहा था, अभी मान लीजिए हमारे चीफ मिनिस्टर अभी कहीं भी होगी, अभी अगर आपके बगल में खड़ी हो जाए तो 2-3 चीज होंगे। वो क्या होंगे? अगर आपके बगल में हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी अगर खड़ी हो जाए, पहले तो मक्खी भी नहीं था आपके बगल में, अभी भीड़ होगा। उसके बाद उनकी जो सिक्योरिटी है वो भी आपके बगल में खड़ी होगी, पर तो आपको गार्ड करने के लिए नहीं है। वो किसको गार्ड करने के लिए है? अभी अगर प्राइम मिनिस्टर आपके बगल में खड़ा हो जाए तो आपके बगल में तो चारों तरफ लोग खड़े रहेंगे। क्या करने के लिए? आपको गार्ड करने के लिए। किसको? प्राइम मिनिस्टर को। परंतु वहां पर फोकस कौन रहेगा? आप और प्राइम मिनिस्टर। किसके कारण आप फोकस में आ गए? बाइबल में क्या लिखा है? अगर तुम मेरे करीब आओ तो मैं भी तुम्हारे करीब आऊंगा। तुम अगर मेरे करीब आओ तो मैं भी तुम्हारे करीब आऊंगा। अगर परमेश्वर हमारे करीब आए तो स्वर्ग के सारे दूत आपको चारों तरफ हालेलुया। जब आप कोई भी कार्य करोगे परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए खड़ा रहेगा। और जब परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए खड़ा रहेगा तो स्वर्ग के सारे दल उस काम में बिजी हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर बोलता है परख के तो देखो मुझे। आमेन। मुझे एक बार जांच तो लो। हालेलुया। क्या कर सकता है वो? ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की बारिश करता हूँ। करता हूँ? ऐसा नहीं बोला है, मैं करता हूँ। करता हूँ कि नहीं? इसका मतलब चैलेंज है। आमेन। इसका मतलब क्या है? ये चैलेंज है। परमेश्वर खुली चुनौती दे रहा है हमें। आमेन। करता हूँ यानी प्रभु कर रहा है। करता हूँ कि
नहीं, देख ले मुझे एक बार। आमीन। एक बार देख ले मुझे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत जगह हम कुछ सामान खरीदते हैं। पिछली बार हम लोग अपने जहाँ घर में रहते हैं, गोदरेज का गेट के सामने फल वाला बैठता है। तो फल वाला बहुत सारे फल को देता है, फ्रूट्स को बिक्री करता है। तो एक दिन मुझे बोला, मैं बोला भैया चीकू अच्छा होगा? तो मुझे चीकू बहुत पसंद है, ऐड हो गया है, देखते रहना चाहिए। मुझे चीकू बहुत पसंद। मैं बोला भैया चीकू सर थोड़ा टाइट होगा, कल खा सकते हैं। हम बोले अरे हम ले जाएंगे ठीक, पर तो मेरा नजर वही रहेगा, कुछ ऐसा करो कि आज भी एक खा सके। अच्छा सर देखते हैं, सबको देख रहा है कौन सा खा सकता है। तो एक तो निकाला, बोला सर मुझे लगता है आज ये वाला खा सकते हैं, बोला बाकी कल खा लीजिएगा। हमने अच्छा ठीक है। मैं लिया उससे एकदम शुरुआत में, एकदम शुरुआत जब चीकू आ रहा था तब मैं लिया उससे। और मैं जब लिया तो मैं उस दिन जब क्या था, थोड़ा टाइट था, हार्ड था थोड़ा। परंतु दूसरा वाला दिन भी मैं देखा कि पका ही नहीं, ठीक है। उसके बाद वाला दिन देखा कि पूरा पक के से हो गया। हाँ अजीब सा हो गया, मतलब पका तो पका, ऐसा हो गया कि वो पोलियो हो गया। हाँ तो मुझे तो याद नहीं था। उसके बाद फिर मैं एक दिन गया, मैं बोला अरे क्या तू बोलता है, तुम बोला ये ऐसा है। उस दिन तो हम खाए, थोड़ा हार्ड था, परंतु दूसरा दिन इंतजार किए, पिघला ही नहीं। उसके बाद पिघला तो पोलियो हो गया। तो हंसने लगा, बोला सर आप बहुत अच्छा अच्छा बात बोलते हैं। बोला हाँ बहुत अच्छा बोलते हैं, हम कॉमेडियन है। हम तो कॉमेडियन है हम ये। तो बोला सर आप काम क्या करते? यही तो करते हैं। हाँ उसको मालूम नहीं हम कौन है, यही तो करते हैं, हम यही करते रहते हैं। वाह सर आपका शो कहाँ कहाँ होता है? जरूर बताएंगे कहाँ कहाँ होता है। अच्छा सर आप चिंता मत कीजिए, हमला किस चीज का? चीकू का। हमला अच्छा तो क्या हुआ, हम आपको दूसरा दे देते हैं। हमने उसका पैसा ना ना सर आपसे पैसा नहीं लेके, आप जितना कितना तो ले गए थे। तो हम बोले इतना वापस हम दे देंगे आपको। वो हमको पहले दिन ही चुनौती दिया था, अगर कुछ होगा सर तो हम लौटा देंगे। बेचारा एकदम लौटा देंगे, एकदम लौटा देंगे। एक इंसान एक फल वाला ऐसा चुनौती देता है। यहाँ परमेश्वर क्या बता, अरे मुझे परख के देखो, मैं तुम्हारे लिए करता हूँ कि नहीं करता हूँ, ये देख तो लो मुझे। आमीन। एक छोटा फल वाला चुनौती देता है जो कि उसका पेड़ का फल नहीं है। आमीन। वो कहीं से खरीद के आया है। तो सोचो परमेश्वर ही है जो पेड़ को लगाता है, पेड़ को बढ़ाता है, पेड़ को पत्ता देता है, और वही है जो फल को बनाता है। वो बोलता है कि मैं तेरे लिए करता हूँ कि नहीं, एक बार टेस्ट तो करके देख मुझे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें आशीष करना चाहता है। आज परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह देना चाहता है। पूरे बाइबल में अगर आप पढ़ें 272 बार लिखा हुआ है विश्वास करो। 272 बार लिखा है विश्वास करो। एक दूसरे से प्यार करो, परमेश्वर से प्यार करो, ये 714 बार लिखा हुआ है। 714 714 बार लिखा हुआ है। प्रे प्रार्थना करो हर परिस्थिति में, हर जगह। 371 बार 371 टाइम्स लिखा हुआ है। परंतु गिव, परमेश्वर को दान दो, ये 2162 बार लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा पूरे बाइबल में सबसे ज्यादा यही उल्लेख किया गया है। क्यों मालूम है? क्योंकि हम पूरे बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर ने दिया। आमीन, आमीन। सिर्फ यहाँ पर आकर परमेश्वर बोलता है गिव बैक व्हाट गॉड हैज गिवन यू। आमीन, हालेलुया। 11 मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा, मैं सिर्फ तुझे फल ही नहीं दूंगा परंतु जो तेरी हानि भी करना चाहे। आमीन। क्योंकि मैंने क्या कहा, अगर परमेश्वर के करीब आप आओ तो प्रभु भी आपके कहाँ आएगा, और अगर प्रभु करीब में आएगा तो चारों तरफ कौन आएंगे? स्वर्गदूत आएंगे।
और जो भी आपके करीब आकर आपको नुकसान करने की कोशिश करेगा, बाइबल में क्या लिखा है? अभी पढ़ा हमने, क्या पढ़ा है? क्या लिखा है वहां पर 11 में? नहीं करने देगा उसको। मैं उन्हें डांटूंगा। परमेश्वर का डांट ही बहुत ही डेंजरस है। आमेन। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने डांटा दुष्ट आत्मा को और वो क्या हो गया? निकल गया। आमेन। पर बाइबल में क्या परमेश्वर ने कहा और हो गया। तो अगर प्रभु डांटेगा तो जो पर्वत आप देखते हो ना, बीच से फट कर परमेश्वर के शब्द में इतने पावर है। अगर आज आपको कोई नुकसान करने की भी कोशिश कर रहा है तो याद रखना, परमेश्वर क्या बोलता है? मैं सिर्फ तुझे आशीष ही नहीं दूंगा परंतु मैं तेरे शत्रुओं से तेरी रक्षा भी करूंगा। परंतु वेरी इंटरेस्टिंग थिंग क्या है मालूम है? यहाँ लिखा हुआ है कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेगा। व्यवस्था विवरण में क्या लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट वचन है जो आज हम सारा जीवन करने की कोशिश करते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 28 का 39 में क्या लिखा? तू दाख की बारी लगाकर उनमें काम तो करेगा। आमेन। क्या करेगा? रोजगार भी मिल गया, नौकरी मिल गया, চাকরি পেয়ে গেছেন, এবার কি করছেন? আপনি কাজ করছেন। কি করছেন? কাজ করছেন। आप मेहनत कर रहे हो, আপনি খুব ভালো পরিশ্রম করছেন, খুব সুন্দর কাজ করছেন। यहाँ क्या लिखा है? तू दाख की बारी लगाकर उनमें काम तो करेगा। आमेन। You shall plant and cultivate vineyard। तुम तो करेगा, ये सब कुछ करेगा। ও দেখো অনেক কাজ করছি, ও বাবা আমার বিজনেস, আমার জীবন অনেক সুন্দর, আমার লাইফ অনেক ভালো, এই আমার ছোট ছোট বাচ্চা দুটো, এই যে আমার ফ্যামিলি, এই এত সুন্দর পেইন্ট করেছি, এই যে সুন্দর ঘরকে ডেকোরেট করেছি, ও वाह वेरी गुड। आइकिया से सोफा मंगवाया है ना? आइकिया से पलंग मंगवाया है, आइकिया से, ओ वाह लुकिंग गुड, सो नाइस, वेरी गुड। बाइबल क्या लिखा है? ये सब तो करेगा। Amen. Everything you will do। अच्छा नौकरी कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है, सब अच्छा है, परंतु बाइबल का तू दाख की बारी को लगाकर उनमें काम तो करेगा ही। Amen। तुम दाख की बारी में काम तो करेगा ही, परंतु उनकी दाख की मधु पी नहीं पाएगा। Amen। क्या नहीं कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा? दाख की बारी की दाख मधु को पी नहीं पाएगा, वरन फल भी तोड़ ना पाएगा। इसका मतलब फल भी होगा। Amen। हालेलुया। फल भी होगा, दाख की बारी भी होगी, परंतु मधु भी नहीं पी पाएगा और फल भी तोड़ नहीं पाएगा। Amen। क्यों मालूम है? क्योंकि कीड़े उनको खा जाएंगे। किसको? फल को। फल पका है, अब आपको लगता है हम खा सकते हैं, परंतु आपको पता ही नहीं परमेश्वर ने कीड़ों को आज्ञा दिया है। किसको? कीड़ों को आज्ञा दिया है कि जाओ उस फल के अंदर चले जाओ। आमेन। बाइबल में लिखा ये धूल परमेश्वर की आज्ञा मानती है, कीड़े मकोड़े भी परमेश्वर की आज्ञा मानती है। आपको ऐसा लगेगा ये बार हमारा आशीर्वाद एकदम रेडी, किंतु आपको मालूम नहीं है जैसे ही आप उसको लेने जाओगे देखोगे कुछ भी नहीं है। आमेन। मैंने बहुत ऐसे फैमिलियों को देखा है जो सारा जीवन मेहनत किया, परिश्रम किया, बेटा बेटी को पढ़ाया लिखाया, अब मेरा बेटा मुझे देखेगा, जैसे बेटा बड़ा हो गया टाई पहनना सीख गया मेरे जैसा, ठीक है, और गाड़ी वाड़ी खरीद लिया, कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद बोला पापा, आपको ऐसा लगा अब मेरा फल रेडी है, अब ये फल हम खाएंगे, क्योंकि अब मेरा दांत भी टूट गया है, फल नरम होगा तो और अच्छा होगा। परंतु बेटा क्या बोलता है? टाटा पापा टाटा, जा जा यहाँ से जा जा, जल्दी जा पापा। माँ बोले सारा रात जग जग के तुमको देखे, तुम्हारा जैसे करेगा, तो बच्चा लोग क्या बोलता है? अरे ये तो तुम्हारा काम था देखना, ये तो तुम्हारा काम, तुम्हारा फर्ज था देखना, तुम लाया ही क्यों हमको इस दुनिया में?
हाँ ऐसे बोलता है ना, ऐसे ही बोलता है। क्यों लाया? तुम्हारा काम था, तुम तो दुनिया को बताया देखो हम अपना बच्चों का परवरिश, तुमको तो मिला वो सब नाम, अब और क्या चाहिए? दाग की बारी, सब कुछ लगा, सेल्फी भी लिया, सी फ्रूट सेल्फी लिया, पक गया फल, पक गया। और जब फल तोड़ने गया तो कीड़ा अंदर ढुका हुआ है। आमेन। आप अपने लाइफ में सब कुछ करना, परमेश्वर को धोखा नहीं देना। अगर परमेश्वर को धोखा दिया तो आपके हाथ में फल तो होगा, परंतु उसके अंदर परमेश्वर ने कीड़ों को आज्ञा दिया है, याद रखना। हालेलुया। मैं एक सर्वे देख रहा था, एक न्यूज़ चैनल में बता रहे थे कि एक साल में 18,000 करोड़ रुपया सरकार के खाते में चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो 18,000 करोड़ रुपया को कोई क्लेम ही नहीं करता है। कौन नहीं करता है मालूम है? कौन क्लेम नहीं करता है? जो लोग सत्तू खा खा के, मूढ़ी खा खा के पैसा जमा करता है, ठीक है, और एक दिन प्रभु के पास चला गया, अब खाने वाला कोई नहीं है, क्लेम करने वाला भी कोई नहीं है। सब कुछ किया परंतु क्या नहीं कर पाया? छू भी नहीं पाया फल को। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, when you give to your God, जब आप परमेश्वर को देते हो, आप परमेश्वर के करीब जाते हो। Amen. क्योंकि अगर आप किसी को दोगे तो उसके करीब जाना है। Amen. When you give anyone, जब आप किसी को देते हो तो इसका मतलब आप उसके करीब जाते हो, है ना। बहुत लोग बोलता है अगर किसी के घर के बारे में जानना है तो किचन में चले जाओ, রান্না ঘরে চলে যান, আপনি ওই ঘরের সব গল্প বুঝতে পারবেন, কি চলছে কি চলছে না, কত টাকা আছে কত নেই, কত কি আছে, কবে কি খাচ্ছে, কবে কি হচ্ছে, সব জেনে নেবেন। কিছু না, শুধু ওই বাড়ির মহিলার সঙ্গে দুটো পেঁয়াজ কেটে দিন ওনার সঙ্গে, আর দু তিনটা আলু কেটে দিন, আর টমাटर কেটে দিন, যদি হয় তাহলে একটু थोड़ा चम्मच भी चला दीजिए, आप देखिए आस्ते आस्ते सब बोलेगा। हाँ हाँ वो ना थोड़ा झाल कम खाते हैं, हाँ हाँ वो ना थोड़ा सा मीठा खाते हैं, वो सब बोलते बोलते बोलेगा बाबा इतना गुस्सा किया था उस दिन, झाल खा, थोड़ा सा झाल हो गया था, वो राग करे, ओरे बाबा और सब बोल देगा आपको आस्ते आस्ते। रुको अभी आस्ते आस्ते और बोलेगा, ना ना तो मसला देवे ना बाबा, टाका पैसा तो नहीं, खूब किपटे लो, खूब सब बोल देगा आपको। रुको, किचन में सब खबर है, आलू प्याज नहीं रहता है उसमें, खबर नहीं रहता है, जानकारी भी रहता है, आप जानकारी मिल सकता है। What Bible says, you know, परमेश्वर का वचन। आइए हम वापस यहाँ पर आए। मलाकी की पुस्तक में यह लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेगा, और तुम्हारी दाखलता के फल क्या नहीं गिरेंगे? कच्चे नहीं गिरेंगे। सेनाओं का यह वचन, सेनाओं का यहोवा का यह वचन है। आमेन, हालेलुया। तुम्हारे दाखलता में फल भी आएंगे, परंतु याद रखना परमेश्वर ही है, फल देकर भी आपके हाथ में नहीं आने देगा। आमेन। क्योंकि बाइबल क्या लिखा है? तुम्हारे ऊपर श्राप पड़ा, ओहो भारी श्राप पड़ा। आमेन। अगर हम परमेश्वर के करीब आए तो प्रभु हमारे करीब। What are the benefits when you give to God? क्या क्या बेनिफिट है जब परमेश्वर को आप देते हैं? Giving makes me like God. Giving makes me like God. जब हम परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर अपने जैसा हमें बनाता है। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন তার একজাত পুত্রকে তিনি দান করিলেন। हिंदी में बोलिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दान दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे। কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন, তিনি একমাত্র পুত্রকে কি করলেন? দান দিলেন। गिव। क्या दे दिया? दे दिया। परमेश्वर के पास 10 बेटे नहीं थे, याद रखना। परमेश्वर के पास 10 बेटे नहीं थे, परमेश्वर के पास सिर्फ एक बेटा था। आमेन, हालेलुया। आज परमेश्वर ने आपको 10 दिया है, परमेश्वर बोलता है एक मुझे दो, परंतु आप एक को भी काट कर परमेश्वर को देते हो, परंतु परमेश्वर के पास सिर्फ एक ही था, उसने बोला ले लो।
आमेन। इसीलिए पूरे बाइबल में 2162 बार लिखा है, परमेश्वर ने यशायाह को दिया, परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, परमेश्वर ने याकूब को दिया, परमेश्वर ने मरियम को दिया, परमेश्वर ने अपने सारे दासों को दिया। जब देते देते परमेश्वर ने बोला सबको दिया, तो परमेश्वर ने बोला लो मैंने तुझे अपने आप को दे दिया। हालेलुया। The God he loves us. परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है मेरे प्रियो। इसीलिए पूरे बाइबल में सबसे ज्यादा लिखा हुआ है give. Amen. Hallelujah. When you give to your God, आप परमेश्वर के ऊपर एहसान नहीं करते हो, आप परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हो। Amen. Hallelujah. Your amount is not the amount. Your amount is holy for God. आप जो भी देते हो वो परमेश्वर के लिए बहुत पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। एंड सेकंड बेनिफिट, जब आप परमेश्वर को देते हो, गिविंग ड्रॉज मी क्लोजर टू गॉड। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6:21 में क्या लिखा? जहां तेरा धन वहीं तेरा मन लगा रहेगा। आमेन। मैं नहीं जानता आपका धन कौन सा है, मैं नहीं जानता आपका धन कौन सा है। अगर आपका धन परमेश्वर है तो आपका मन परमेश्वर में ही लगा रहेगा। आमेन, हालेलुया। अगर आपका धन परमेश्वर है तो आपका ध्यान, आपका दिल, आपका सब कुछ परमेश्वर पर लगा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे याद पड़ता है ऐसे कितने लोग चर्च में आए थे जो लोग बोल रहे आए थे कि सर एक तो प्रार्थना करूं, আমি একটা চাকরি পেতে চাইছি, मेरा एक नौकरी होने से बहुत अच्छा होता, मेरे घर में बहुत तकलीफ है। और परमेश्वर ने ऐसे बहुत लोगों को नौकरी भी दिया, आशीष दिया। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो चर्च ही नहीं आता है। ऐसा नौकरी मिला कि अब चर्च ही नहीं आता है। तो कुछ दिन पहले एक भाई ने मुझको फोन करके बोल रहा है कि सर কেমন আছেন? इतने दिन बाद याद किया। मैं बोला ठीक ही है, एकदम ठीक है सर। বাড়িতে সবাই ভালো আছে? अरे सब भालो है, तुम किस लिए फोन किया? वो बोल सब ठीक ही है। अगर मेरे लाइफ में कुछ भी होगा तो यूट्यूब में हम नहीं आएंगे। बोला मैं बुझलम ना सर। अरे यही सही बात है, अगर हम बीमार हो जाएंगे तो सोमवार को यूट्यूब में नहीं आएंगे, तो यानी हम ठीक ही है। আমি একদম ঠিক আছি। তুই কি বলছিস বল, কি প্রবলেম? বলছে স্যার আমার চাকরি চলে গেছে স্যার, আমি যে চাকরিটা পেয়েছিলাম वो नौकरी मेरा चला गया। तो मैंने बोला थैंक यू सर। थैंक यू बोलें? আমরা হ্যাঁ থ্যাংক ইউ, তুমি আমায় বলেছো থ্যাংक यू। पर एक्चुअली हम उसको थैंक यू नहीं बोला, हम दिल से परमेश्वर को बोल रहे थे थैंक यू इसका नौकरी लेने के लिए, ताकि प्रभु इसको याद तो आया कि प्रभु भी कोई है। सर प्रार्थना करूँ सर। सर আপনি প্রার্থনা করলে হয়ে যাবে। দাঁড়াও দাঁড়াও, কি বলছো? আমি প্রার্থনা করলে থোড়ি কিছু হবে, ঈশ্বর সব কিছু করবে। না না আপনি একটু প্রার্থনা করুন, প্রভু দয়া করুন। আমরা হ্যাঁ আমি প্রার্থনা করবো, রিকোয়েস্ট করবো ঈশ্বরকে। স্যার আপনি প্রার্থনা করেছিলেন স্যার আমি চাকরি পেয়েছি, আবার আপনি প্রার্থনা করলে আমি পেয়ে যাবো। আমি বলে কি আরে মসিহ নাকি আমি? সেই সময় ঈশ্বরের দয়া ছিল। এখন আমি জানি না তোমার উপরে দয়া করবে কি করবে না, সেটা ঈশ্বরের উপরে। आप परमेश्वर को यूज एंड थ्रो में नहीं ला सकते हो। आमेन, है ना? जब जब परमेश्वर की जरूरत होती है तब आप परमेश्वर के करीब आते हो, और जब जरूरत खत्म हो जाती है प्रभु से दूर हो जाते हो। परमेश्वर ऐसा नहीं पसंद करता। When you come near to God, God also comes near to you. जब आप परमेश्वर के करीब आते हो प्रभु भी आपके करीब आता है। आमेन। जब प्रभु आपके करीब आता है तो प्यार दोनों तरफ से बढ़ना चाहिए। आमेन। प्यार कमना नहीं चाहिए। आमेन, हालेलुया। मैं जब अकेला था, जब मैंने शादी भी नहीं किया था, मेरा प्यार परमेश्वर के प्रति जैसा था आज भी वैसा ही मेंटेन करता हूं। चाहे मेरे 2 बच्चे ही क्यों ना हो गए हो, चाहे मेरी वाइफ क्यों ना हो, परंतु मैं अपने परमेश्वर के समय को आज भी किसी को नहीं देता। आपको ऐसा लगेगा हाँ सब ऐसा बोलते होंगे, पर आप मुझे एक बार देख लें। मैं शादी से पहले बहुत कम लोगों को
प्रार्थना करता था, परंतु आज उससे ज्यादा लोगों के लिए प्रार्थना करता है। Yes. Amen. Hallelujah. मैं एक बच्चे के बाद Yes. मैं और भी कम लोगों को प्रार्थना कर रहा था, परंतु आज 2 बच्चा होने के बाद और भी ज्यादा लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मेरा प्यार कम नहीं हुआ। Yes. आमेन, हालेलुया। पहले हम दो सर्विस में प्रचार करते थे, अभी 3 में करते हैं। Yes. अभी हर मंथ 1 तारीख को सुबह 5 बजे हम आते हैं। Yes. आमेन, Amen. हालेलुया। ऐसे कितने आने वाले हैं और बहुत जगह जगह जाके प्रचार करता हूँ। Yes. मैंने अपना प्यार कम नहीं किया, परंतु मैंने अपना प्यार परमेश्वर के प्रति बढ़ाया। जब परमेश्वर आपको देता है, इसका मतलब नहीं कि आपका प्यार ठंडा पड़ जाए। जब परमेश्वर आपको आशीष देता है, इसका मतलब नहीं कि आपका प्यार कम हो जाए, परंतु आपका प्यार बढ़ना चाहिए। अगर आपका प्यार बढ़ेगा तब परमेश्वर और करीब आएगा आपके लिए। If you come near to me, I will come near to you. Yes. The benefits are plenty. Yes. Giving strengthens my faith. जब आप देते हो तो आपका विश्वास बढ़ता है। Yes. Amen. हालेलुया। नीति वचन उसका 3 का 5 में, नीति वचन उसका 3 Proverbs यहाँ लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का क्या लेना? सहारा ले लेना। नहीं ले लेना। अरे ले लो ना, ले लो ना, ले लो। अभी तो किसी को बोलना ही नहीं पड़ता ले लो, अपने से ले लो। नहीं, मेरा बुद्धि बोल रहा है सर। मुझे दुख कब होता है मालूम है? मेरे लाइफ में आप देखिए, when I get disappointed, मैं कब डिसअपॉइंटेड हो जाता हूँ? यहाँ परमेश्वर कहता है, ध्यान दे परमेश्वर के वचन में, तू अपनी समझ का क्या ना लेना? सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर क्या करना? भरोसा करना। आज परमेश्वर हमें कुछ कह रहा है करने के लिए, आमेन, तो हमें करना चाहिए। क्या करना चाहिए? परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, परमेश्वर पर यकीन करना चाहिए। आमेन। मैं बहुत लोगों को एडवाइस देता हूँ, मैं बहुत लोगों को सजेशन देता हूँ। मुझे कब दुख होता है? जब मैं किसी को सजेशन देता हूँ और देने के बाद जब वो व्यक्ति मेरी बात को नहीं सुनकर अगर गड्ढे में गिर जाता है, तब मुझे दुख होता है, मुझे तकलीफ होता है। मैं उस समय बयान नहीं कर पाता हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाता हूँ। मैं इसलिए नहीं दुखी हुआ हूँ कि वो गड्ढे में गिर गया, मैं इसलिए दुखी होता हूँ मैंने बोला ही क्यों था उसको। अगर मैं उसको नहीं बोलता तो शायद मैं अपने मन में ठीक ही रहता, परंतु मैंने उसको बोला था ऐसा नहीं करने के लिए, ऐसा करने के लिए, परंतु जब नहीं किया तब गड्ढे में जब गिरता है तब तकलीफ होता है, तब मेरे मन में अफसोस रह जाता है। ये तो इंसान, परंतु सोचो परमेश्वर कितना दुखी होता है। आमेन। क्योंकि वो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें हर वक्त सम्मति देता है, वो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी हर वक्त रक्षा करता है, वो हमें हर वक्त हमारी सहायता करता है। बाइबल में क्या लिखा है? तू अपनी समझ का क्या मत लेना? सहारा मत लेना। तो संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, अपनी संपत्ति के द्वारा, आमेन, और अपनी भूमि की सारी कौन सी उपज? एकदम लास्ट वाली उपज देकर। कौन सी उपज लिखा है आपके बाइबल? क्या दिया है? सारी पहली उपज देकर, सारी पहली उपज देकर क्या करना? यहोवा का प्रतिष्ठा करना, सम्मान करना। आमेन। परमेश्वर आपके जूठे खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आमेन। सारा महीना आप सब काम किए, उसके बाद लास्ट में प्रभु को बोल रहे हो, इसको दें कि नहीं देना? ये भी फाट रहा, हाल इतना खराब है, हाल इतना खराब है, इसको भी देखिए, इसको नहीं दे, इसको भी फाट दे। हनन्याह सफीरा जिसका लास्ट में पूछते हैं कि वो चीज पर, अरे इसमें कुछ बोलने का है ही नहीं। जब परमेश्वर ने आपको बोला, इसमें पूछने का क्या है आपको? आमेन। I don't understand why you ask when you give to God.
Yes. Amen. Amen. आप पूछते क्यों हो जब आपको परमेश्वर को देना है तो why you ask? Yes. आप पूछते क्यों हो? Yes. परमेश्वर ने आपको कहा है, आपको करना है। Yes. Amen. Why you discuss? परमेश्वर ने तो आपको आशीष देने के लिए कोई डिस्कशन नहीं किया। क्या बोला? तुम मेरे पास आओ, मैं पागलों की तरह आ जाऊंगा तुम्हारे पास। प्रभु ने ऐसा नहीं बोला, ठीक है स्वर्ग में एक बोर्ड मीटिंग करेंगे, जिब्राइल से पूछेंगे, बोल कितना कितना पाप किया था, ठीक है। फिर माइकल को बुलाएंगे, एक काम कर माइकल जाके साइकिल चला उधर, हाँ, और घूम के आ देख क्या 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 काम है उसका, पूरा साइकिल चला लेगा तो उसके बाद हमको बोलना। प्रभु ऐसा नहीं बोलता है। प्रभु क्या बोलता है? If you come to me, if you come near to me, Amen. तुम मुझे प्यार करके तो देखो, तुम मुझे टेस्ट करके तो देखो, तुम मुझे जांच कर तो देखो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। जूठे खाना तो हम कुत्तों और सुअरों को देते हैं, जो बचा हुआ है, लेफ्ट बचा हुआ है। परमेश्वर को बचा हुआ नहीं चाहिए, परमेश्वर को पहला चाहिए, परमेश्वर को पहला फल चाहिए। Amen. God is seeking first fruit in your life. और बाइबल में क्या लिखा है? इस प्रकार तेरे खत्ते क्या रहेंगे? भरे और पूरे रहेंगे। Amen. हालेलुया। और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु क्या होगा? क्या होगा? नया दाख मधु क्या होगा? आपको याद आता है एक घटना, वो घटना बहुत सुंदर है। जब प्रभु यीशु मसीह एक विवाह में गए, एक शादी में गए, और वहां पर क्या कम हो गया था? रस कम हो गया था। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? पानी भर दो। इस मटके में क्या करो? पानी भर दो। वहां तक तो ठीक था, पर जैसे ही उस दाखरस जो पानी था, जो दाखरस बन गया, जब लोगों को बांट दिया गया तो लोगों ने क्या कहा? लोग की बोल लो, अरे ये दाखरस छिपा कर रखा था, ऐसा दाखरस ये तो बाजार में पैसे से भी नहीं मिलता है। Amen? पैसा भी दो तो ऐसा दाखरस हमें नहीं मिलेगा। If we will spend money also we will not get this kind of wine. हमें ऐसा दाखरस नहीं मिल सकता है। तुम ये दाखरस कहाँ छिपा के रखा था? अरे गुरुजी, अरे ये दाखरस तो इंसान नहीं, स्वर्ग का मालिक ने बनाया। Amen. Hallelujah. अगर परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बनाएगा ना, इस संसार में डुप्लीकेट नहीं मिलेगा, इस संसार में इसका डुप्लीकेट नहीं मिलेगा। मैं आपको सच सच बता दूं, पास्टर डैनियल का डुप्लीकेट इस संसार में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बनाया। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, अगर आज आप भी परमेश्वर में फेथफुल हैं, इफ यू आर नियर टू योर गॉड, अगर आप परमेश्वर के करीब हो, तो याद रखना, आप भी अपने हाथ को उठा के बोल सकते हो कि मेरे जैसा डुप्लीकेट इस संसार में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बनाया है। ईश्वर আমাকে সৃষ্টি করেছেন, ईश्वर আমাকে यूनिकनेस দিয়েছেন। हालेलुया, हालेलुया। और जो मेरे अंदर आशीष है, वो सिर्फ मेरे अंदर नहीं है, परंतु मेरे द्वारा बहुतों के पास आए। हालेलुया। If you come near to your God, God will come near to you. Amen. Hallelujah. आज हमें परमेश्वर के करीब आना है। Giving is an investment in eternity. आप नोट्स लिख सकते हैं। Giving is an investment in eternity. परमेश्वर को जब आप देते हो तो एक इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ अभी के लिए नहीं, अनंत काल के लिए, क्योंकि आप अपने धन को स्वर्ग में जमा कर रहे हो। याद रखो। Amen. Hallelujah. परमेश्वर आपको सिर्फ यही नहीं, आप Giving blesses me in return. जब आप परमेश्वर को देते हो तो उसके बाद परमेश्वर हमें आशीष देता है। Giving blesses me in return. नीति वचन उसका 22 का 9 में क्या लिखा है? नीति वचन 11 का 25। उदारता व्यक्ति जिसका दिल जनरस हार्ट है, बाइबल में क्या लिखता है? क्या लिखा है उसका? फलेगा फूलेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज आप परमेश्वर के प्रति आपका दिल खुला हुआ है, अगर परमेश्वर की सेवा के लिए आपका दिल खुला हुआ है, तो याद रखना, परमेश्वर आपके सबसे करीब बैठा है, सबसे करीब बैठा है आज।
आज आपके बगल में कौन है मैं नहीं जानता, परंतु परमेश्वर आपके करीब है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने बहुत अच्छा बात कहा जो हम प्रेरितों के काम में देखते हैं, उसका 20 का 35 में क्या लिखा है? द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 35 में उन्होंने आप ही कहा है। ये मैन किसने कहा है? परमेश्वर ने। किसने कहा है? ये प्रभु ने स्वयं ही कहा है। क्या कहा है? लेने से देना अति उत्तम है। आमेन, हालेलुया। गिविंग इज अ ब्लेसिंग। जब आप परमेश्वर को देते हो तो याद रखना परमेश्वर आपको आशीष देता है। आमेन, हालेलुया। याद रखना आपका दशमांश सिर्फ अमाउंट नहीं है, आपका दशमांश परमेश्वर के लिए बहुत पवित्र चीज है। आमेन। जब आप अपने ऑफरिंग बैग में हाथ डालते हो तो परमेश्वर आपके हाथ को नहीं, आपके दिल को देखता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में ईमानदारी होगी, जब आपके परमेश्वर के प्रति भय और आज्ञाकारिता का हृदय होगा, तो याद रखना God will come near to you। हम जब जानते हैं हिब्रू की पुस्तक, जब आप देखें इब्रानी की पुस्तक में आप देखें, अब्राहम मलकीसेदेक को दशमांश देता है। आमेन। अब्राहम किसको दशमांश देता है? मलकीसेदेक को, फर्स्ट टाइथ। आमेन। मुझे नहीं मालूम अब्राहम को किसने शिक्षा दी थी उस समय, परंतु वो दिया। परंतु अगर आप नए नियम में आए, आप वहां देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छी बात कहता है। क्या बोलता है? तुम्हारा विश्वास किससे बढ़कर होना चाहिए? सदुकी और सदुकी फरीसी क्या दशमांश देते हैं? पुदीने का दशमांश, सरसों का भी दशमांश देते हैं। तो बाइबल में क्या लिखा है? प्रभु की बोलছে तुम्हारा विश्वास अगर इससे बढ़कर नहीं हुआ तो तुम मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। आमेन। तो हम इस राज्य में क्या कर रहे हैं? हनन्या सफीरा जैसा काम कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ऐसे दे रहे, ऐसे खुजरों को What we are doing? हम परमेश्वर को बहुत हल्के में लेते हैं। परमेश्वर क्या बताए? योर अमाउंट इज नॉट ब्लेसिंग्स। आमेन। जो आपने सोचा है वो बहुत पवित्र है। आमेन, बहुत पवित्र है। मैं आपको बता रहा था कि इस आज जो मैं प्रचार कर रहा हूँ ये मेरा विषय नहीं था, परंतु परमेश्वर ने कल अद्भुत रीति से मुझसे बात किया और मैंने हमारे ग्रुप में भी मैसेज किया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, in this year God is going to bless your life। हालेलुया। आइए हम फिर वापस मलाकी की पुस्तक उसका 12 में देखेंगे। All the nations will call you। क्या बोलेंगे आपको? Blessed। धन्य। कौन कहेंगे? वही लोग जो आज आपको श्रापित कहते हैं। अगर आप परमेश्वर के राज्य में ईमानदार हो, मैंने आपको कहा कि जब से परमेश्वर को जाना हूं, मैं जब से परमेश्वर को जाना हूं, मैं भी आज से अगर मैं बोलूं, मैं भी 23 साल 24 साल पहले जब मैंने अपना जीवन दिया कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा, उस दिन से आज तक मेरा प्यार परमेश्वर के प्रति कभी कम नहीं हुआ। मेरा प्यार और बढ़ा है। परमेश्वर ने मुझे जब जब कुछ दिया तो मैंने उसको लिया तो सही, परंतु उसमें बने रहने के लिए मैंने पूरी कोशिश की। जो भी परमेश्वर ने मुझे दिया, जो भी परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं परमेश्वर से हर समय प्रार्थना करता था, गॉड यू गिव मी योर वर्ड। प्रभु तू मुझे अपना शब्द दे ताकि मैं जब बोलूं तो वो तेरे हो। और आज तक जितने लोगों को, बहुत सारे लोगों को मैंने जब शब्द कहा तो वो मेरे नहीं, परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर से कईयों को आशीष किया। ऐसे कितने लोग हैं जिनका गर्भ सूख गया था, जिनका गर्भ सूख गया था, कोई आशा नहीं थी, परंतु परमेश्वर ने कहा बोल उसे, ये मेरे शब्द हैं और परमेश्वर ने मेरे द्वारा बोलवाया। परमेश्वर ने कहा कि मैं सूखी भूमि पर मैं धाराएं बहाऊंगा और परमेश्वर बहा रहा। मैंने परमेश्वर
परमेश्वर से जब जब कुछ कहा परमेश्वर ने किया, क्योंकि मैं परमेश्वर के करीब हूँ। अगर आप परमेश्वर के करीब हैं तो आप जब भी कुछ प्रार्थना करेंगे, याद रखना कौन सुनता है मुझे मालूम नहीं, प्रभु सुनता है। परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह देगा। आज हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि पास्टर जी अभी चेंज हो गए होंगे। जो लोग मुझे शुरुआतों से जानते हैं, जो मुझे बहुत बिगनिंग से जानते हैं, मैं आज भी पैदल चलने वाला जैसा ही सोच रखता हूँ। आज भी मेरा सोच वैसे ही चलता है। मैं सबसे मिलता हूँ, सबसे बात करता हूँ, सबसे वैसा ही रहता हूँ जैसे पहले था, क्योंकि मुझे मालूम है अगर आज परमेश्वर ने आपको कुछ भी दिया है या कुछ भी परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स दिया है, इसका मतलब नहीं कि आप अपने जमीन को छोड़ दो, क्योंकि आपका आधार आपका साल्वेशन है, आपका उद्धार है। और आपका उद्धार करने वाला परमेश्वर आपको याद दिलाता है कि आप कहाँ से उठे हो और कहाँ तक जाना है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बता दूं एक बात, अगर आज आप परमेश्वर के करीब आओ तो प्रभु आपके करीब आना चाहिए। हालेलुया, गिविंग बैक टू गॉड। या आज आप परमेश्वर को जो है परमेश्वर को देना सीखो। अगर कहीं भी किसी भी जगह आपके मन में ऐसा आता है कि शायद अगर मैं ये करूं तो मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आ सकता है, कष्ट आ सकता है, उसी समय आपको याद होना चाहिए कि आपके मन में शैतान बात कर रहा है, दुष्ट बात कर रहा है। क्यों मालूम है? क्योंकि जैसा ही आप करोगे आपके मन में शैतान ढुकेगा और आपके लाइफ में श्राप आएगा। जैसे ही आप बोलोगे अच्छा मेरा टाइम 2000 हो रहा है ना, इस महीना बहुत टाइट है, बच्चों का फीस है, एडमिशन है, ये है, 300 रुपया दे देते इस महीना। प्रभु देख अगला महीना चुका देंगे तुझको। खाता खोल के रखा है प्रभु। और जैसे ये आदत हमारे लाइफ में आ जाएगा, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। आप देख रहे हैं ऐसा महीना बहुत आएगा, क्योंकि वन टाइम, एक बार अगर आपने ऐसा किया तो आपके जीवन में श्राप आ जाता है। परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर से माफी मांगे। और अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। एक परमेश्वर को जांच के देखिए, क्योंकि आज आपके पास पवित्र चीज है। आप चाहे तो उस पवित्र परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। आमेन। If you come near to me, I will come near to you. अगर तुम मेरे करीब आओगे, मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। और जब परमेश्वर और आप दोनों करीब में आओगे, मैं नहीं जानता क्या होगा, परंतु मैं एक चीज जानता हूँ, स्वर्ग आपके लिए बिजी होगा। स्वर्ग का सिंहासन परमेश्वर छोड़कर आपके करीब आएगा। अगर आज आप परमेश्वर के करीब हो तो याद रखना, आप सिंहासन से दूर नहीं हो, सिंहासन आपके बगल में घूम रहा है। परमेश्वर आपके करीब है। God is near to you। परमेश्वर आपके बगल में खड़ा है। हालेलुया। आपका प्यार परमेश्वर के प्रति कभी कम नहीं होना चाहिए। चाहे आपके लाइफ में कुछ भी आ जाए, आपके जीवन में कोई भी आ जाए, आपकी जिंदगी में जितना भी तूफान आ जाए, आपकी जिंदगी में जितनी भी बड़ी आशीष आ जाए, आप और परमेश्वर के बीच में कोई नहीं आ सकता। ना बच्चे आ सकते हैं, ना पति आ सकता है, ना पत्नी आ सकती है, कोई नहीं आ सकता है मेरे प्रियो। परमेश्वर और आपके प्रति आपका प्यार और परमेश्वर का प्यार ये सब कुछ है। याद रखना, आपने अपने बच्चों को बड़ा तो किया, अब फल खाने का समय है, पर तो जैसे ही फल तोड़ने जाएंगे पता चलेगा उसके अंदर परमेश्वर ने कीड़ों को आज्ञा दे दिया है। आमेन। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, अगर इंसान समस्त जगत को प्राप्त करे और अगर अपने प्राण की हानि करे तो तुझे क्या लाभ हुआ? क्या लाभ क्या हुआ तुझे? आमेन। परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहें, प्रभु के प्रति फेथफुल रहें, परमेश्वर को अपने जिंदगी में पहला स्थान दें। परमेश्वर के प्रति आपका प्यार कम नहीं होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति आपका प्यार और गहरा होना चाहिए, और गहरा होना चाहिए, और गहराई में जाना है। आप जितना करीब जाओगे परमेश्वर का, उतना ही आप प्रभु को जानोगे कि वो स्वर्ग के झरोखे आपके लिए खोलता है कि नहीं। आमेन। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। यीशु न छोड़ेगा।
हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, हमें परमेश्वर के प्रति ईमानदार होना है। You know, giving it is the worship. जब हम परमेश्वर को देते हैं, ये एक आराधना का अंश है। When you give to your God, that means is a part of worship. Yes, Lord. आज दिन में 24 घंटे होते हैं, पर उस 24 घंटे में क्या हम परमेश्वर को 2 घंटा 40 मिनट देते हैं? हम नहीं दे पाते। क्या हम बाइबल पढ़ते हैं? क्या हम प्रार्थना करते हैं इतनी देर? पर तो फिर भी परमेश्वर कहता है ठीक है, परमेश्वर के घर तो आना चाहिए। मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं तुम्हें ईमानदार बनना है, कहीं ना कहीं तुम्हें फेथफुल रहना है। Yes, Lord. अगर हम सब जगह ऐसे होंगे तो प्रभु हमें क्यों नहीं कहेगा कि तुमने मुझे धोखा दिया? और आज हम पूछ रहे, प्रभु हम किस बात में तुझे धोखा दे रहे हैं? आज हो सकता है हम दसवांश में अगर नहीं दे रहे तो उठाने की भेंट में तो जरूर दे रहे होंगे। अगर हम उठाने की भेंट में नहीं तो दसवांश में जरूर दे रहे होंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, अपने बच्चों को भी सिखाइए अभी से दसवांश देना। आज कितने लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं, सर हमारा कोई इनकम नहीं है, पास्टर जी हमारा कोई इनकम नहीं है। परंतु मैं आपको बता दूं, दिन के 24 घंटे हैं, उसका दसवांश देना स्टार्ट कीजिए। आप बहुत जल्द परमेश्वर के घर में भी दसवांश देंगे। If you come near to your God, come near to you. भक्त जनों की भक्ति में आओ तुम ही बस तुम ही हमारे तारने हारे, दिल में तुम बस भक्ति में यीशु आओ तुम ही बस लो, तुम ही हमारे तारने हारे, दिल में तुम ही बस लो। जब हम परमेश्वर को दान देते हैं, जब हम परमेश्वर को कुछ देते हैं, तो इसका मतलब ही है आराधना। और ये भक्त लोगों को शोभा देता है। हालेलुया। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे, हम भी तुम्हारे। यीशु जी, हम भी तुम्हारे। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे। यीशु जी, यीशु जी,
होती है, जो समाज में बहुत ही तिरस्कार पाई हुई औरत थी। बाइबल बताती है कि उसे जैसे भी प्रभु के पास पहुंचना था, बहुत कष्ट था पहुंचना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पैरों के नीचे उसे आना था। लोग अपमान कर रहे थे, लोग तिरस्कार कर रहे थे उनका, लोग घृणित आंखों से उसे देख रहे थे। मेरे प्रियो, आज हो सकता है कि आप परमेश्वर के करीब आ रहे हो तो समाज आपको पसंद नहीं कर रहा होगा, समाज आपके बारे में बहुत कुछ बोल रहा होगा, बहुत सारे विरोधी आपके जीवन में हो गए होंगे, परंतु बाइबल बताती है कि जैसे ही उसने यीशु को छुआ, बाइबल बताती है कि उसका रक्त बहना बंद हो गया, उसकी जिंदगी बदल गई। अगर हम आज यीशु के करीब जाए, अगर if you come near to your God, God will come near to you, परमेश्वर भी आपके करीब आएगा। दामन को ले छूकर प्रभु जी पाक में हो जाओ, करे हुआ अधूरा तेरी छुआने से पूरा मैं हो जाऊं। दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक में हो जाऊं, करे हुआ अधूरा तेरी छुआने से पूरा मैं हो जाऊं। यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे, हम भी तुम्हारे। मैं नहीं जानता कि आज आपके लाइफ में क्या जाना है, मैं भी आपके लाइफ में दर्द है, मैं भी आपके लाइफ में लोन है, मैं भी आपके लाइफ में बहुत दुख है, मैं भी आपके लाइफ में ज्यादा बीमारियां है, मैं भी आपके लाइफ में हर दिन एक समस्या है। पर तो मैं आपको बता दूं, अगर आप परमेश्वर के करीब आए, अगर आप परमेश्वर के करीब आए, तो परमेश्वर कहता है मैं हर एक श्राप को आशीष में बदल दूंगा, हर एक बीमारी को चंगाई में बदल दूंगा, हर एक दुख को आनंद में बदल दूंगा, हर एक तकलीफ को शांति में बदल दूंगा। वे तुम्हारे हैं, यीशु जी हम भी तुम्हारे हैं। आइए परमेश्वर से, अगर आपके लाइफ में कभी भी ऐसा आपके जीवन में हुआ है, आपने गलती की है, तो प्रभु से माफी मांगे। God is not seeing the left one, परमेश्वर आपका बचा हुआ आशीष नहीं, परंतु परमेश्वर आपका पहला चीज चाहता है। हालेलुया। क्या आपका प्यार परमेश्वर के प्रति कम हो गया? तो आइए हम परमेश्वर के करीब आए। आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है कि तुम मुझको धोखा दे रहे हो, और हम पूछ रहे प्रभु किस बात में? हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं। आज आइए परमेश्वर से क्षमा मांगे और प्रभु के करीब आए। अगर हम परमेश्वर के करीब आएंगे तो प्रभु हमारे करीब आएगा, और जब वो करीब आएगा, आपको पता है क्या होता है जब वो करीब आता है? जब परमेश्वर करीब आता है, जब परमेश्वर उस रोटी को छुआ, तो बाइबल बताती है कि रोटी कभी कम नहीं हुआ। जब परमेश्वर ने मछली को छुआ तो मछली कम नहीं हुआ। जब परमेश्वर ने उस अंधे आंख को छुआ तो बाइबल बताती है कि उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं हुआ। मेरे प्रियो, जब प्रभु छूता है, जब प्रभु करीब आता है तो कुछ अद्भुत होता है। मेरे प्रियो, यीशु जी हम भी तुम्हारे हैं। आज जो भी आपका है वो प्रभु का है।
और जो प्रभु है वो आपका है। हालेलुया, हालेलुया। Sister Anita can come forward for the last prayer. Sister Anita, good भक्त जनों की भक्ति में यीशु आओ तुम्ही बस लो, तुम ही हमारे तारनहारे, दिल में तुम्ही बस लो। भक्त जनों की भक्ति में यीशु आओ तुम्ही बस लो, तुम ही हमारे तारनहारे, दिल में तुम्ही बस लो। यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, यीशु हम भी तुम्हारे हैं, प्रभु हम भी तुम्हारे हैं, यीशु हम भी तुम्हारे हम भी तुम्हारे हैं, प्रभु हम भी तुम्हारे हैं, यीशु हम भी तुम्हारे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी गौरव, हाँ प्रभु तेरी ही प्रशंसा करना चाहते हैं प्रभु। आज हृदय से चाहते हैं प्रभु, तूने ये मौका दिया यीशु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं यीशु। आज प्रभु तू प्रश्न कर रहा है हमसे, तू मुझे क्यों धोखा देती। आज प्रभु हम अपने आप से प्रश्न करते हैं प्रभु, जब चोर आता है हमारे जीवन में चोरी करने, आत्माघात करने प्रभु, वो हमसे पूछता नहीं है मेरे परमेश्वर, वो हमारे जीवन में आ जाता है प्रभु, हम उन्हें मौका दे देते हैं यीशु। परंतु आज मेरा प्रभु मेरे जीवन में आना चाहता है और वो मुझसे पूछ रहा है क्या मैं आऊँ। यीशु मैं तेरे करीब आना चाहती हूँ प्रभु, आज तेरे थोड़ा करीब आना चाहती हूँ मेरे प्रभु। आज प्रभु हमसे क्या गुनाह हो गई यीशु, तू हमसे पूछ रहा है कि क्या मैं तेरे जीवन में आऊँ। प्रभु आज क्षमा कर यीशु, आज मत पूछ यीशु, आज हमारे स्तुति हृदय में आ जाए यीशु, आज हमारे जीवन में आ जाए यीशु, आज प्रभु हमारी आराधना में आ जाए यीशु। ओ प्रभु आज हम तुझे प्रशंसा देना चाहते हैं मेरे प्रभु, आज तू हमारे हृदय को तैयार कर मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी अद्भुत ब्लेसिंग्स के लिए प्रभु, क्योंकि प्रभु तू मेरा पिता है यीशु, तू मेरा वो पिता है प्रभु जो मुझे कभी नहीं छोड़ता, तू मेरा वो पिता है जो मुझे कभी नहीं त्यागता, तू मेरा वो पिता है जब मैं भूल करती हूँ प्रभु तो तू हमें गले लगाता है, तू हमारे परेशानियों को डांटता है, तू हमारे अंदर की हर एक दुष्ट आत्मा को डांटता है, परंतु तू हमें गले लगाता है। तो प्रभु हम तेरे राज में प्रभु चोरी करते हैं यीशु, हम दशवांश देना भूल जाते हैं प्रभु, हम दशवांश में चोरी करते हैं यीशु, हम 24 घंटा में प्रभु तुझे महिमा देना भूल जाते हैं प्रभु, हम संसारिक हो जाते हैं मेरे प्रभु, जबकि तेरा वचन कहता है संसार में तो रहो परंतु संसार के होके ना रहो। प्रभु आज क्षमा कर यीशु, आज क्षमा कर यीशु, आज दशवांश नहीं प्रभु, आज खुद को पूरा लाई हूँ
प्रभु आज स्वीकार कर यीशु। आज प्रभु हम खुद को पूरा लाए हैं यीशु, आज स्वीकार कर यीशु। सर के बाद से लेके पैर की नोक तक प्रभु हम तेरे हैं यीशु, आज स्वीकार कर यीशु। आज क्षमा कर यीशु, आज हमें और नम्र बना यीशु। आज प्रभु हमें खेती का मौका दे यीशु, ताकि प्रभु हमारे बगीचे में फल हो यीशु। आज उनमें कीड़े ना पड़े यीशु। आज हमारे जीवन से हर एक श्राप को दूर कर मेरे परमेश्वर, और आज तू हमारे करीब आ मेरे प्रभु। ओ प्रभु तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज प्रभु हमारे हृदय को तैयार कर, आज फिर से बना प्रभु। मदद बताती है प्रभु, तूने कहा प्रभु, और ये चांद सितारे ये सागर पर्वत बन गई यीशु। आज कह दे यीशु, ताकि मेरा दिल भी, मेरा हृदय, मेरी अंतरात्मा तेरे लिए बन सके प्रभु। आज दया कर प्रभु, आज अनुग्रह कर प्रभु। प्रभु बाइबल बताती है प्रभु, तूने कहा है उत्तम भेंटें मार्गों को खोदती है। आज प्रभु दसवास ने प्रभु, आज पूरा हृदय तेरे पास है प्रभु। तेरी आराधना का मार्ग खोलते प्रभु। आज इस जीवन से प्रभु तेरी महिमा का मार्ग खोलते प्रभु। आज दया करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु तेरी अद्भुत ब्लेसिंग्स के लिए प्रभु। आज प्रभु तूने हमें हृदय को तोड़ा और फिर से बनाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते। आज प्रभु तूने अपनी महिमा का मौका दिया यीशु, उसके लिए तुझे धन्यवाद करते। आज प्रभु हम विश्वास करते हैं, आज दसवांश हमारे लिए प्रभु बहुत बहुत कीमती हो गया है प्रभु। हम तुझे दे नहीं पाते, परंतु तू कह रहा है ये पवित्र है। आज प्रभु तुझे धन्यवाद करते, धन्यवाद करते प्रभु। अनुग्रह कर यीशु, हर परिस्थिति में प्रभु हम तेरे सामने धन्यवाद का भेंट लाने पाए मेरे परमेश्वर। अनुग्रह कर यीशु, तेरी हर एक वचनों को मानने वाले बन पाए यीशु, ताकि तुझे ये कहने का मौका ना मिले प्रभु कि तुम मुझे क्यों धोखा देते हो। आज प्रभु क्षमा वाला हृदय तेरे सामने लाते हैं मेरे प्रभु। आज अनुग्रह कर प्रभु। आज तू पहलटों को चाहता है यीशु, आज तू पहला चाहता है यीशु। आज तू हमारा पहला प्यार बनना चाहता है प्रभु। आज हम भी तुझसे कहना चाहते हैं प्रभु कि हम भी तुझसे प्रेम करते हैं यीशु। I love you Jesus। धन्यवाद यीशु तेरे बेशुमार प्रेम के लिए प्रभु। धन्यवाद यीशु तेरे निस्वार्थ प्रेम के लिए यीशु। हाँ प्रभु, आज अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए प्रभु, क्योंकि आज तूने अपने वचन से प्रभु हमें उत्तर दे दिया प्रभु। अगर हम ये मन में कहते हैं कि क्या परमेश्वर ने पूरा कहा है देने को, हाँ मैं कहती हूँ हम पूरे परमेश्वर के हैं, हम पूरे परमेश्वर की ओर समर्पित होने चाहिए प्रभु। आज खुद को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं यीशु। आज तेरी प्रभु, तेरी ये दुल्हन, तेरी कलीसिया को तेरे हाथों में समर्पित करते। अनुग्रह कर यीशु, दया कर मेरे परमेश्वर। हमारे जीवन में तेरा डेडिकेशन आए यीशु। हम हर परिस्थिति में प्रभु खुद को तेरे हाथों में समर्पित कर सके यीशु। हम तेरे वचनों को मान सके प्रभु, तेरे अनुशासन के दायरे में रह सके यीशु। ओ प्रभु, तेरी अद्भुत सेवकाई के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु तूने जो दास, तूने जो दासी दिया प्रभु, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, तूने अपना अद्भुत दास और दासी दिया इस वक्त में प्रभु। प्रभु जो तेरे वचनों को इतना सुंदर से प्रभु व्याख्या करते हैं प्रभु, ताकि हम तेरे और करीब आ सकते हैं प्रभु। ओ प्रभु, अद्भुत आशीष एनॉइंट कर यीशु। हाँ प्रभु, इनके मुख में प्रभु तू हमेशा विराजमान रहे प्रभु, ताकि प्रभु इनके मुख से जो भी आशीष वचन निकले मेरे परमेश्वर, वो इनके बच्चों के जीवन को बदल डाले, जो इनके भेड़ों के जीवन को सुंदर करते मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु, इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु जिस तरह तूने कहा हमारा दसवांश पवित्र है, हम विश्वास करते प्रभु तेरी कलीसिया पवित्र है। ओ प्रभु, हम तुझे धन्यवाद करते हैं
प्रभु प्रत्येक को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं यीशु। आज प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु, तूने प्रत्येक के हृदय को खोला है मेरे प्रभु, तूने प्रत्येक के हृदय को बदला है मेरे प्रभु, तूने प्रत्येक के हृदय से, प्रत्येक के जीवन से हर एक श्राप को आज हटाया है मेरे प्रभु, और अपनी अद्भुत आशीष से आज हमें भरा है प्रभु। ओ प्रभु, तेरे अनंत काल के प्रेम के लिए तुझे धन्यवाद यीशु। खुदावन यीशु, आज देख प्रभु, आज जितने भाई बहनों ने प्रभु तेरे राज में स्थान दसवां भेंटे लाए हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं तेरे वचन के सीख के बाद ये भेंट प्रभु हृदय से आए हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु, तूने इन भेंटों को प्रभु देखा है यीशु, और अब तूने स्वर्ग से आशीष देगा, जो तेरे राज्य के कार्य में लगेंगे प्रभु, फलेंगे फूलेंगे और वृद्धि पाएंगे मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु, हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी महिमा, सारी आदर, संपूर्ण गौरव, संपूर्ण प्रशंसा प्रभु हम तुझे देते हैं जो तेरा है। ये विनती, ये प्रार्थना प्रभु यीशु तेरे नाम से चाहते हैं प्रभु, हम सब एक मन से कहेंगे आमीन। पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बात में न हम विश्वास में ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहने समय के लिए आमीन। God bless you, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष